नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, पति और पत्नी का रिश्ता। देखिए, शादी करना तो बहुत आसान है। दो लोग मिलते हैं, परिवार साथ आता है और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन असली जिम्मेदारी और असली मेहनत तो शादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो अलग अलग सोच, आदतों और संस्कृतियों का मिलन होता है। अब ऐसे में कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और वहीं से रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं। लेकिन सच ये है कि अगर पति पत्नी दोनों थोड़ी समझदारी और प्यार से काम ले तो कोई भी रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है, बस हमें ये समझना होता है कि एक दूसरे की अहमियत क्या है और रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हमें किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेहद आसान और प्रैक्टिकली काम आने वाले टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप अपने शादीशुदा जिंदगी में अपनाएं तो आपका रिश्ता न सिर्फ खुशहाल बनेगा, बल्कि उसमें प्यार, इज्जत और भरोसा हमेशा बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पति पत्नी के रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने की ये छोटी सी कोशिश। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक धागों से बंधा होता है। इसमें प्यार भी है, अपनापन भी है और कभी कभी नाराजगी भी। इसलिए अगर आपके बीच कभी बहस या झगड़ा हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, ये हर रिश्ते में होता है। असल समस्या तब शुरू होती है जब हम उस छोटी सी बहस को खींचने लगते हैं। मान लीजिए किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, जैसे देर से घर आना, घर का काम समय पर ना होना या पैसों को लेकर कोई मतभेद। अब इस समय अगर हम वहीं रुक जाए, बात साफ कर लें और माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाएं तो मामला तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन अक्सर हम करते क्या हैं, हम पुरानी बातें जोड़ने लगते हैं। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, पिछली बार भी तुमने यही गलती की थी, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। इस तरह की बातें पुराने घावों को फिर से कुरेद देती हैं। एक छोटी सी बात धीरे धीरे पहाड़ बन जाती है और फिर रिश्ता बोझिल होने लगता है। सच्चे मायनों में समझदार कपल वही होते हैं जो झगड़े के तुरंत बाद दिल को हल्का कर देते हैं। चाहे थोड़ी देर चुप रहना पड़े, चाहे पहल करके माफ़ी मांगनी पड़े, लेकिन बात को वहीं ख़त्म कर देना सबसे अच्छा तरीका है। और एक सबसे अहम बात, कोशिश करें कि कभी भी झगड़े को लेकर रात को सोने ना जाए, क्योंकि अगर आप गुस्से में सोएंगे तो अगले दिन वो गुस्सा और गहरा हो जाएगा। इसकी बजाय एक दूसरे से खुलकर बात कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए और दिल से माफ़ कर दीजिए। याद रखिए, झगड़ा रिश्ते को तोड़ता नहीं है, लेकिन झगड़े को खींचना रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर देता है। अक्सर होता है ना कि हम अपने आसपास देखते हैं और सोचने लगते हैं, अरे मेरी सहेली तो अपने पति से ये काम करवाती है, मैं क्यों नहीं करवा सकती। या उसके हस्बैंड इतनी केयरिंग है, मेरे भी वैसे क्यों नहीं हैं। कभी कभी ये कंपैरिजन इतना बढ़ जाता है कि हमें अपने ही रिश्ते में कमी दिखने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान, हर घर और हर रिश्ता अलग होता है। जैसे दो पेड़ों के पत्ते एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दो रिश्ते भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते। आपकी फ्रेंड का हस्बैंड अलग सोच और नेचर का हो सकता है और आपके हस्बैंड अलग। उनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनका अपब्रिंगिंग अलग है और आपके हालात बिल्कुल अलग। ऐसे में तुलना करना गलत ही नहीं, बल्कि आपके लिए नुकसानदायक भी है। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो अपने रिश्ते की असली खूबसूरती खो देते हैं। हमें वही करना चाहिए जो हमारे घर और हमारी सिचुएशन के हिसाब से सही है। अगर हम हर वक्त दूसरों को देखकर फैसले लेंगे तो अपने पार्टनर की अच्छाइयां भी हमें नजर नहीं आएंगी। याद रखिए, कंपैरिजन से सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन और झगड़े बढ़ते हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि आप अपने रिश्ते को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वो है। जब आप दूसरों की कॉपी करना छोड़ देंगे, तब आपको अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातें भी खुशी देने लगेंगी। एक दूसरे के पेरेंट्स का सम्मान करें। शादी के बाद सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, बल्कि दो परिवार जुड़ जाते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें सास ससुर या मम्मी पापा के नाम पर बड़ी बहस का रूप ले लेती हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी ने ये क्यों कहा या तुम्हारे पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन सच यही है कि शादी के बाद दोनों के माता पिता दोनों के ही हो जाते हैं। अगर पति अपनी पत्नी के मम्मी पापा को अपने समझे और पत्नी अपने सास ससुर को उसी इज्जत और प्यार से देखे जैसे अपने माता पिता को देखती है, तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। याद रखिए, हर मम्मी पापा ने अपने बच्चे को प्यार से पाला है। अगर आप उनके माता पिता को सम्मान देंगे तो सामने वाला भी अपने आप आपके माता पिता को उसी सम्मान और अपनापन से देखेगा। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर भरोसा ही होती है। भरोसा होने पर छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं बनती और गलतफहमियां पनपने का मौका ही नहीं मिलता। अगर कभी आपको कुछ अजीब लगे या किसी की कही हुई बात दिल को चुभे,
तो तुरंत बाहर वालों की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपने पार्टनर से सीधे और प्यार से पूछिए, क्योंकि बहुत बार बाहर की बातें अधूरी या बढ़ा चढ़ाकर कही हुई होती हैं। याद रखिए, शक जहर की तरह होता है, धीरे धीरे पूरे रिश्ते को खा जाता है। लेकिन अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और हर बात खुलकर शेयर करेंगे, तो रिश्ता पहले से भी गहरा और खूबसूरत बन जाएगा। बच्चों की परवरिश में बराबर की जिम्मेदारी। किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा और खुशी यही होती है कि उसे महसूस हो कि उसके दोनों पेरेंट्स उसके साथ हैं। अक्सर घरों में ये देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई, खाना, सोने जागने का सारा ध्यान सिर्फ माँ रखती है और पिता सोचते हैं कि ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है। लेकिन असलियत ये है कि बच्चों की परवरिश दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। अगर हस्बैंड ऑफिस से थके हुए भी आते हैं, तो बच्चों से थोड़ी बातें करना, उनके दिन के बारे में पूछना या उनके साथ थोड़ा खेल लेना भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरह वाइफ को भी चाहिए कि वो बच्चों से कहे कि पापा के साथ भी बैठो, पापा को भी दिखाओ आज क्या सीखा, ताकि बच्चे पिता को भी अपने हर छोटे बड़े पल में शामिल करें। जब दोनों पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई, खेल और छोटी छोटी खुशियों में बराबरी से साथ देते हैं, तभी बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, माँ और पापा दोनों हमेशा उनके साथ हैं। प्यार को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। शादी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, बल्कि ये दो दिलों का रिश्ता है। अक्सर शादी के बाद हम बच्चों, काम, पैसों और घर की टेंशन में इतने उलझ जाते हैं कि प्यार पीछे छूट जाता है। लेकिन याद रखिए, यही प्यार तो वो नींव है जिस पर पूरा रिश्ता खड़ा है। कभी कभी अपने पार्टनर को छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, साथ बैठकर चाय पी लीजिए या बस बिना वजह गले लग जाइए। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बड़े बड़े झगड़ों को खत्म कर देते हैं और रिश्ते में नई ताजगी भर देते हैं। प्यार जताने के लिए कोई बड़ा रीजन नहीं चाहिए, बस दिल में जगह होनी चाहिए। झगड़े को घर की चहारदीवारी में रखिए। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है। गुस्से में हम तुरंत किसी दोस्त को फोन कर देते हैं या मायके ससुराल वालों को बता देते हैं कि देखो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उस वक्त हमें लगता है कि शायद बाहर वाले हमारा दर्द समझेंगे या हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि बाहर का कोई भी इंसान आपकी समस्या को उतनी गंभीरता से नहीं ले सकता जितना आप दोनों ले सकते हैं। दोस्त या रिश्तेदार आपकी पूरी कहानी नहीं जानते, वो सिर्फ वही सुनते हैं जो आप उस समय गुस्से में बताती हैं। ऐसे में उनकी राय अधूरी जानकारी पर बनी होती है। कई बार तो वो मजाक बना देते हैं या अपनी सोच और तजुर्बे के हिसाब से ऐसी बातें कह देते हैं जिससे आपकी नाराजगी और बढ़ सकती है। नतीजा ये होता है कि आपसी गलतफहमियां गहरी हो जाती हैं। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और समझ पर टिकता है। अगर हर छोटी बात बाहर जाएगी तो वो भरोसा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि जो भी नाराजगी हो, उसे घर की चहारदीवारी के अंदर सुलझाई जाए। शांति से बैठकर एक दूसरे की बातें सुनें, अपनी तकलीफ जाहिर करें और मिलकर हल ढूंढें। जब झगड़े घर के अंदर सुलझते हैं तो रिश्ता और मजबूत बनता है। एक दूसरे की तारीफ करना सीखिए। रिश्तों में सबसे बड़ी कमी अक्सर यही रह जाती है कि हम अपनी नज़र सिर्फ कमियों पर टिकाए रखते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर तुरंत ध्यान चला जाता है कि ये क्यों किया, वो क्यों भूल गए। लेकिन क्या कभी सोचा कि जब हमारा साथी कुछ अच्छा करता है तो हम उसे कितनी बार दिल से सराहते हैं? सच मानिए, तारीफ किसी भी रिश्ते में ऑक्सीजन की तरह होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे, आज तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, या अगर तुम ना होते तो मैं ये काम पूरा नहीं कर पाती। ऐसी छोटी सी बातें भी रिश्ते में ताजगी और मिठास भर देती हैं। हर इंसान अपने जीवन साथी से एक प्यारी सी प्रशंसा सुनना चाहता है। ये न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि ये एहसास भी कराती है कि हम अपने साथी की मेहनत और योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने जीवन साथी की किसी एक अच्छाई की तारीफ जरूर करें। धीरे धीरे ये आदत आपके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बना देगी। कई बार घर में छोटी छोटी बातें ही बड़े झगड़े का कारण बन जाती हैं। मान लीजिए कहीं बाहर जाना है, शादी, पार्टी या फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। अगर पति सोच रहे हैं कि 8 बजे निकलना है और पत्नी को ये बात पता ही नहीं है, तो वो आराम से तैयार होना शुरू करेगी। नतीजा ये होगा कि पति गुस्से में घड़ी देखते रहेंगे और माहौल खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर पत्नी पहले से प्लान कर लेती है कि 7:30 तक सबको रेडी होना है, लेकिन ये बात पति को नहीं बताती, तो वो अपनी ही रफ्तार से तैयार होंगे और फिर वही तकरार शुरू।
इसलिए सबसे आसान तरीका है कि जब भी बाहर जाना हो तो एक दूसरे को पहले से टाइम बता दीजिए। जैसे कल हमें 8 बजे तक निकलना है तो 7:30 तक तैयार रहना। इस तरह दोनों को अपना अपना टाइम मैनेज करने का मौका मिल जाता है। देखिए, जिंदगी पहले ही काफी व्यस्त है, उसमें ऐसे छोटे छोटे झगड़े और तनाव जोड़ना बेवकूफ़ी है। अगर पति पत्नी पहले से बातचीत करके समय तय कर लें तो ना सिर्फ बहस खत्म होगी बल्कि एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ेगा। एक दूसरे की फीलिंग समझिए। किसी भी रिश्ते की असली ताकत सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में होती है। अक्सर हमें लगता है कि बस हम अपना काम कर रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी बातें ही रिश्ते को बड़ा बनाती है। जैसे अगर हस्बैंड ऑफिस से लौटे तो पत्नी का एक सवाल, आज आपका दिन कैसा रहा, पूरे दिन की थकान मिटा सकता है। उसी तरह अगर वाइफ थकी हुई है और हस्बैंड पूछ ले, तुम बैठो मैं पानी लाता हूँ, तो उसका मन हल्का हो जाता है। ये सेंसिटिविटी तभी आती है जब हम अपने साथी को सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड माने। बाहर जाने से पहले पूछ लेना कि क्या मैं दोस्तों को बुला सकता हूँ, या क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं देर से आऊँ। ये छोटी सी केयर रिश्ते में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को और गहरा कर देती है। याद रखिए, फीलिंग्स की कद्र करना सिर्फ प्यार जताना नहीं है, ये रिश्ते को मजबूत नींव देना है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं की परवाह करते हैं तो रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं रहता बल्कि सच में साथ निभाने का बन जाता है। हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाइए। घर का असली सुख उसी में है जहां माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा हो। अगर हमेशा टेंशन या चुप्पी बनी रहे तो रिश्ते भी धीरे धीरे बोझ लगने लगते हैं। कोशिश कीजिए कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। अगर एक पार्टनर गुस्से में है तो दूसरा शांत रहकर बात को संभाल ले। छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े टाल सकती हैं, जैसे कभी हल्का सा मजाक कर देना, मुस्कुरा देना या माहौल बदलने के लिए किसी अच्छी याद का जिक्र कर देना। ये छोटी कोशिशें रिश्ते को मीठा बनाए रखती हैं और घर में सबको अपनापन महसूस होता है। माफ करना और भूल जाना सीखिए। रिश्तों में कभी कभी छोटी या बड़ी गलती होना स्वाभाविक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कई बार पार्टनर से बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप उस गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे तो रिश्ता बोझिल होता जाएगा। सोचिए, अगर हर छोटी बात को याद रखकर बार बार ताने दिए जाएं, उस दिन तुमने ऐसा कहा था याद है, तो धीरे धीरे प्यार की जगह नाराजगी बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, गलती हो तो शांति से बात कीजिए, पार्टनर को समझाइए और फिर कह दीजिए ठीक है, अब भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप जेन्युइनली माफ कर देते हैं तो रिश्ते का बोझ हल्का हो जाता है, दोनों के बीच एक नई शुरुआत होती है और धीरे धीरे भरोसा और गहराता है। तो दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी कोई परफेक्ट फेरी टेल नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम झगड़ों को वहीं खत्म करना सीखें, एक दूसरे की तारीफ करें, विश्वास और सम्मान बनाए रखें और बच्चों को बराबर का प्यार दें, तो रिश्ता न सिर्फ मजबूत होता है बल्कि एक मिसाल भी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी भी और खुशहाल बन सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहिए।